नमस्ते दोस्तों। सीज़न 2 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर जैक और उसके चारों दोस्त मिलकर चर्चा कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें मिले पेपर और हार्ड ड्राइव की जांच कर रहे होते हैं। तब उनमें से डेविड कहता है कि मुझे शक है कि उनका साथी टोनी, जो कि 3 साथी मर चुके हैं और टोनी गायब है, तो ज़रूर वो न्यू एज के साथ मिल चुका है और अब वो हमें मारने की तैयारी कर रहा है और न्यू एज के साथ मिलकर हमें मार सकता है। इस पर जैक कहता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है। इस पर निगल ब्रायन कॉलिन का फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये भी उस दिन साथ में था। अगले ही सीन में गाय को दिखाया जाता है, जिस पर उसका चीफ भड़क रहा होता है और कहता है कि मैंने न्यू एज के लिए तुम्हें वारंट दिया था और तुमने क्या किया, तुमने सारा सीन कबाड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब उन लोगों को सावधान रखो। और इतना कहने के बाद वो सीन ख़त्म होता है और अगले ही सीन में जैक और उनके साथियों को पुनः एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। तब डेविड कहता है कि देखो, टोनी द्वारा जो भी मेल किए जाते थे वो मार्लो नाम की लड़की को भी किए जाते थे, तो हमें ये ज़रूर पता करना चाहिए कि ये मार्लो कौन है। इस पर डेविड कहता है कि मुझे पूरा शक है कि टोनी गुंडों के साथ मिला हुआ है और हमें बर्बाद करने के लिए और मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस पर जैक भड़क जाता है और कहता है मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और मैं कभी नहीं चाहता कि टोनी ऐसा कभी कर सकता है। जैक अपनी बात पर कायम रहता है, लेकिन डेविड और निगल और अन्य साथी डिक्सन इसकी बात से सहमत नहीं होते हैं। ये चर्चा यहीं पर आगे बढ़ती रहती है और डेविड अपनी बात पर कायम रहता है कि टोनी जरूर न्यू एज के साथ मिला हुआ है। जैक इसके बाद भी उन सबको कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि टोनी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तब निगल कहती है कि ज़रूर टोनी ब्रायन कॉलिन के साथ मिला हुआ है और वो लोग हमें मारना चाहते हैं। अगले सीन में जैक का पास्ट बताया जाता है, जब वो ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर वो लोग आपस में ऑफिस में चर्चा कर रहे होते हैं और वो कुछ ड्रग्स पकड़ कर लेकर आते हैं। इसी सीन में दिखाया जाता है कि निगल के पास खूब सारा ड्रग्स पड़ा है और वो जांच करके कहती है तो 99% शुद्ध ड्रग्स है। तभी उनका चीफ वहाँ पर आता है और उनको कहता है वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैक कहता है थैंक यू सर, आपके सहयोग से ऐसा हम काम करते रहेंगे। इसके बाद जैक अपनी बियर एंजॉय करता है। तभी टोनी को दिखाया जाता है और टोनी कहता है कि ये लोग थोड़ा सा ड्रग्स बेचकर कितना रुपया कमाते हैं, इतनी हमारी पेंशन भी नहीं बनती है। जैक इस बात से खुश नहीं होता है। अगले ही सीन में वो कहते हैं कि एक ड्रग्स का पैकेट गायब है, तो वो टोनी की कार में जांच करने जाते हैं। तब टोनी उनमें से एक गिरे हुए पैकेट को निकाल कर देता है और कहता है शायद लाते वक्त ये गिर गया होगा, और वो जैक को दे देता है। अगले ही सीन में जैक, निगल और डिक्सन को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में कोलोराडो डेनवर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें वो किलर दिखाई देता है जो अपनी फेस की सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास आता है, लेकिन वो उस डॉक्टर को मार देता है और डॉक्टर को मारने के बाद उसकी आईडी, उसके सारे कागज़ और उसकी सेक्रेटरी को भी मार के वहाँ से निकल जाता है। और उसके ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक, डेविड और निगल और डिक्सन के पास बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैक के पास एक फ़ोन आता है। जैक उस फ़ोन को काट देता है। तो वो चर्चा करते रहते हैं कि क्या हो सकता है आगे। तभी जैक के पास गाय का फ़ोन आता है और कहता है मैंने तुमने मना किया था कि तुम्हें कोई भी तरह की गलती नहीं करनी है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाते जाते बची है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि डेविड और जैक ड्रग्स वाले बंदों के पास जाते हैं और उनकी पिटाई करते हुए एक बंदे से ड्रग्स निकाल के ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि निगल और डिक्सन एक मार्लो नाम की लड़की के घर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं और पूरा घर खाली होता है। तो पूरी जांच करने के बाद अपनी गन्स को डाउन करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि ज़रूर मार्लो नाम की लड़की हड़बड़ी में यहाँ से घर छोड़कर भाग चुकी है और उनकी लड़की जैन को गेमिंग का शौक़ है और उन्हें वहाँ पे खूब सारे रुपए एक बैग में मिलते हैं। अगले सीन में उस किलर को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर होता है और एक बच्ची को कॉमिक बुक्स दे देता है। अगले सीन में वो लोग बॉस्टन में दिखाई देते हैं और बॉस्टन में वो किसी व्यक्ति की तलाश में आते हैं। वहाँ पर वो लोग मार्लो के घर से मिले पैसों को खर्च करके खूब नए कपड़े खरीदते हैं और बॉस्टन में हो रहे कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सेनेटर के सहयोगी बॉयड से मिलना होता है। वहाँ पर डिक्सन उसको इम्प्रेस करती है और उसके पास सीट पर बैठ जाती है। यह सब देखकर
वो जैक और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जैक और उसका साथी डेविड वहाँ पे उस कैलकुलेशन को कर रहे होते हैं कि आखिर इन गणितीय संख्याओं का मतलब क्या है। तभी डेविड के पास उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और जैक कहता है लगता है तुम अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखते हो। इतना कहते हुए जैक उस पूरे हिसाब को मिलाकर उसके सामने रखता है कि ये देखो 650 करोड़ रुपए की चोरी का ये पूरा मामला है और ज़रूर हमें इसका पता लगाना ही होगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बॉयड के साथ डिक्सन होटल से निकल के कॉन्सर्ट से निकल के बाहर आती है और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि अब हमारा काम हो सकता है। तो अपने जाल में फंसाते हुए डिक्सन बॉयड को थोड़ा सा ड्रग्स देती है। जैसे ही ड्रग्स देती है तो जैक का पुराना दोस्त ऑस्कर बॉयड को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे कहता है जांच के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है और तुम्हारी पूछताछ FBI के बंदे करेंगे। और FBI के दोस्तों के नाम पे वो जैक और डेविड को बुला लेते हैं। जैक और डेविड उनसे पूछते हैं कि अब हमें बताओ कि तुम्हारे सीनेटर बॉयल कहाँ मिले हुए हैं और उन लोगों का क्या प्लान है। तो बॉयड उन्हें समझाता है कि देखो न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सीनेटर बॉयल ने एक ऐसा सीनेटर लेवॉय ने एक ऐसा काम किया है जिसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पता चला है जिससे मिसाइल अपने टारगेट को एक बार मिस करती है लेकिन दूसरी बार उस टारगेट को ज़रूर हिट करती है। इस टेक्नोलॉजी के लिए लेवॉय ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और बहुत एफर्ट लगाए हैं और अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास ही होगी और इस तरह से हम देश में सबसे ऊपर होंगे। यह सुनकर जैक कुछ परेशान हो जाता है। तब ऑस्कर कहता है कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हें पता है कितनी घातक हो सकती है। जैक कहता है हम इसको तबाह करके ही रहेंगे और पता लगाना होगा कि ये क्या हो रहा है। इतना कहकर जैक ऑस्कर से विदाई लेता है। फिर निगल वहाँ पे आ जाती है और निगल के साथ जैक वहाँ से निकल जाता है। ऑस्कर कहता है थैंक यू चीफ। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसके दोस्त एक कार में कहीं जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे बात होती है कि हमें एक जगह पे जाना होगा जहाँ पे जैक का भाई काम करता था। लेकिन वहाँ पर जाते समय पहले वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ रुकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बाइकर्स की एक गैंग आ जाती है। वो गैंग जैक और उनके दोस्तों को मारने के लिए शीन द्वारा भेजी जाती है। तब वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन स्टार्ट होता है लेकिन जैक, डेविड, निगल और डिक्सन मिलके उन सारे गुंडों को वहाँ पर ही ढेर कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक पर्स को निकालते हैं और वो फ़ोन निकाल के जैक